बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं, जिनको सुनने के लिए हम बहुत ही बेसब्र हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब सुभाष गुप्ता जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल सेशन जज, मेंबर PSC JNK, इनके लिए मेरे पास एक कथा है सर, आपके लिए सुन लीजिएगा। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो मिलते हैं हर मोड़ पे लोग, मगर हर कोई अध्यक्ष महोदय साहब जैसा अनमोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो मिलते हैं हर मोड़ पे लोग, मगर हर कोई अध्यक्ष साहब जैसा अनमोल नहीं होता। शुक्रिया जी, आप सबका शुक्रिया। हमारे आज के चीफ गेस्ट बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आए और अपने विचारों से हमें नवाजें। चेयरमैन प्यासा अंजुम साहब ये भी आए हैं? अच्छा, प्यासा अंजुम साहब से तो अर्श मल्होत्रा साहब प्रेसिडेंट हैं और बड़ी मोहम्मद असीर किश्तवाड़ी तो MS कामरा हैं जनरल सेक्रेटरी। और मैंने थोड़ा सा पहले कहा, सबसे पहले मैंने इनको करना था जिनका आज सारा ये है, तो ये जिनकी बुक है जो इन्होंने लिखी है, हाजी मोहम्मद बकर साहब। मैंने बड़ी सादगी देखी यहाँ पे, बिल्कुल सादी है और अपनापन है और बिल्कुल खुल के बात है। कोई होते हैं ना कि डिस्प्ले में होता है बड़ा ओपननेस है, बोल्डनेस है, आपस में बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। यही चीज सादगी है। मैं देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ। बाकी बातें ये करूँगा, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि ये अलग ही दुनिया है। ये जो आप लोगों की दुनिया है ना, इसमें कोई रिलीजन नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई सियासत नहीं है। और ये कहते हैं ना, इंक्लूड भी कर जाते हैं और बात खुल के कह जाते हैं। आपने इस मुहिम में ये लोगों को खुश भी करते हैं, मजा भी देते हैं और कभी कभी टेढ़ी नजर से तीर भी चलाते हैं, है ना। ये किसी का लिहाज नहीं करते। जो आपकी पोइम्स हैं, जो आपके कार्टून देखते हैं, कार्टून्स भी हैं, पोइम है, किताब है, ये लिटरली जैसे अदबी कुंज एक फोरम है अदब। और अदब की बात देखिए, अदब की बात कब आती है? जब समाज में सिविलाइजेशन हो, जब आप कहीं ठहरा हो। आज रोजी रोटी के लिए अगर यही जब हमारा जब हम आए, स्टोन एज से आए, आस्ता हम ये क्राइम में आए और फिर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, जब एक कोई विलेज लेवल की होगी, कट्टे रहने लगे। तो मैं अभी वापस आता हूँ कारगिल की तरफ, जहाँ तो लेह लद्दाख है, वहां अदब आना बहुत मुश्किल है। इनका एरिया देखो, इनकी जो टेरेन है वहां पे, और वहां सिविलाइज्ड सोसाइटी निकलना, वहां पे इस किस्म की किताबें लिखना, ये मैं बता दूं, इनका मैं अभी वापस आता हूं कि ये ऐसा कैसे होता है। अभी मॉडर्नाइजेशन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो इनका पुराना हिसाब किताब है, जो देखिए सिल्क रोड और सारा जो सेंटर था ट्रेड का, वो लद्दाख था, गिलगित बल्तिस्तान था। अगर आप पीछे जाओ तो जो इन्होंने कहा किश्तवाड़ से ही जो होते हुए, संस्कार होते हुए जो भी रास्ता था, जोरावर सिंह ने किया था।
तो वहां पे और देखिए हर वक्त ये जंग में रहे, ये नॉर्थ इंडिया पूरा रहा, चाहे वो लद्दाख है, कश्मीर है, और अभी भी जो जैसे जहाँ पे कहा गया कि कारगिल वार में अगर ये लोग लोकल सपोर्ट नहीं करते, वहां पे इन्होंने उनका सामान उठाया और फौजियों को भी उठाया, ये भी फौजियों को भी उठाया, और यही लोग हैं, चाहे वो लद्दाख सकौट है, जहाँ कारगिल लेके लोग हैं, ये बहुत सपोर्टिव हैं, और वहाँ पे ऐसा लगता है इतनी सादगी है उन लोगों में, चाहे कारगिल के हैं, जल्ले के हैं, चलो टूरिज्म आ गया है वहाँ पे, थोड़ा सा कश्मीर की तरह उनका कल्चर अभी एडवांस हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपनी रूट्स नहीं छोड़नी चाहिए। जो आप लोगों की रूट्स हैं, देखिए क्या है, जो वहाँ के लोग हैं, ये शीना जवान, जो ये पुर्गी की बात कर रहे थे ना, एक बोती बोलते हैं, बोती बोलते हैं, ये सारी कॉमन सी हैं, जैसे क्योंकि छोटे छोटे एरिया में वो कई लोगों ने कारगिल आते नहीं थे, जो नजदीक के लोग थे, गाँव थे ना, उन्हें 10-15 किलोमीटर की चीज से इर्द गिर्द ही उनका सारा संसार होता था। ऐसे ही के लोग हैं, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे जहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी, और इन्होंने इतनी तरक्की की कि अभी जो देखिए पहले क्या था, वहाँ बुद्धिज्म आया, हिंदुइज्म था, उसके बाद इस्लाम आया, जैसे हुआ है, और जो भी हुक्मरान होता है, जैसे शाह हमदानी आए, उस वक्त काफ़ी लोग, कश्मीर में इस्लाम आया, और कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं भी आया, तो लेकिन जो रीति रिवाज है, कल्चर है, लैंग्वेज है, और जो आज में जो अदब की बात हुई है, अदबी जो बात हुई, वो वही रही, रूट्स आगे चेंज नहीं हो सकते। हाँ, अभी भी कास्ट की बात होती है, जात पात की बात होती है, चाहे कोई मुस्लिम बन जाए, चाहे कोई बौद्ध बन जाए, लेकिन चाहे सिखिज्म में देखिए, वहां पे भी जाते हैं, वहां पे भी वो है, क्योंकि हमने इनहेरेंट किया है। तभी जब हमारा संविधान बना, जो हमारा उसमें सारा ख्याल रखा गया कि ये डाइवर्स इंडिया। आज मैं देख रहा हूँ जहाँ पे सिख लोग भी हैं, सिखिज्म वो फॉलो करते हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और सब किस्म के लोग हैं, लेकिन बात आज अदब की हो रही है। अदब सभी में आस्ता आस्ता सोसाइटी ने अडॉप्ट किया, और मैं ये दोबारा रिपीट करूंगा, हमें अपनी रूट्स कभी नहीं बदलने चाहिए, और जो ये बुक्स होती है, किताबें, पोएम या कोई भी लिटरेचर होता है, ये वहाँ की सोसाइटी का एक आप कह सकते हो अक्स, एक आईना, एक आप वो कह सकते हो कि ये सोसाइटी इसका जहां तक पहुंच गई है, जहां, और जो आप लोग जब इन्होंने कोई पोएम बोली, उधर से बात हो, तो एक दूसरे को आपने पूरा जवाब दिया। वही कर सकता है जो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, जो वही आप लोग भी कर सकते हो। एक किताब का क्या होना है, मैं इसको पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा, कई बातें हमें मतलब समझ नहीं होती, कई बातें जो आप कहते हो अशारों से, जहाँ वो आपकी वर्डिंग है, जैसे जिन्होंने कहा कि इसका क्या है कि भाई जो फूल है, जो रहान की बात हुई, ये जो बातें हैं, और ये हर जो भी एरिया है ना, जिस सिल्क रूट था एक टाइम पे, वहाँ कितने वहाँ हमले हुए, उस पे फिर वहाँ पे सिविलाइजेशन रहना, फिर वहाँ पे अच्छे लोगों का आना, फिर एक सादापन होना, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये इस किस्म के प्रोग्राम, ये कोई नहीं है, मैं एक बोल रहा हूँ, 10 लोग भी अगर अच्छा सोच रखेंगे, तो वो वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ा हॉल हो, बहुत लोग हो, जहाँ पे भी 4 आप लिटरली लोग हो। हम एक बार कहाँ गया कि शेक्सपियर, कालिदास, शेक्सपियर है, यार शेक्सपियर बाद में आया, कालिदास उससे पहले है, तो आप अपना कंपैरिजन उन लोगों से क्यों करते हैं? आप बात करो ना, मतलब आप हमारा क्या है, हम कॉलोनियलाइजेशन में पढ़े हैं, हम बंधुआ में वही बात करेंगे, हर वक्त जो इंग्लिश में होगा उसको हम देखेंगे। यार पुराने इंग्लिश राइटर ने ये हिस्ट्री में कहा है, लेकिन हिस्ट्री बदल नहीं,
हमसे अच्छा जहाँ का जो बंदा है वो अच्छा लिख सकता है एज कंपेयर टू जिसको लैंग्वेज पे कंट्रोल है, जिसको लोकल पता है। हम अभी बहुत दर्द में हैं कारगिल के लोग, अभी बहुत दर्द में हैं जो ले के लोग, क्योंकि जो दूसरा एरिया है आप गिलगित बल्तिस्तान, आप तुर्तक विलेज में जाइए तो तुर्तक विलेज के लोग 1971 में उनका एक गांव तो चला, और मुझे लगता है वैसा ही कारगिल वालों के साथ भी हुआ होगा जो 1947 से हुआ है। तो एक बिछड़े हुए हैं जैसे रजौरी पुरुष के लोग। तो ये हम बात करते हैं जहां सेकुलर इंडिया है, जहां पे आप लोग बैठे हैं तो एक अच्छा लगता है, तो हम दूसरी साइड पे बात करते हैं। वो बात क्या, एक पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो हमारे 28 जो टूरिस्ट हैं उसमें एक कश्मीरी भी जो बेचारा बता रहा था उसको भी मार दिया सिर्फ धर्म पूछ के। मुझे इतनी सोच, घटिया सोच है तो उनकी है, वो कभी नहीं चाहते। देखिए हम हमारे जहां से एक कारवां चला, चाहे रजौरी से चला, चाहे इधर से चला जो अपना दूसरी साइड से है तो बारामूला से जो उड़ी कार वो चला, तो वो क्या था कि अपने लोग मिले। और इतना मैं उस वक्त पुंछ में था चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो हम देते थे लोग मिलते थे, आप इतने खुश होते थे वो अपने इधर से आके, और कई बार बड़ी मुश्किल से उनको वापस भेजना गाड़ी में बैठा या 10 दिन और दे दो पर के। तो ये और ऐसा ही आप उस साइड पे जाओगे, ये कुड़ी वाला जो लोग हैं एक जैसी बोली है, पटवारी बोली है उस साइड पे इस साइड। लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम दोबारा एक हों, ये लोग वहाँ पे मिले, अपना अपन हो, लेकिन वो बहुत तब हो सकता है जब हम सबलाइज्ड हों। सबलाइज्ड भी जब हमारी सोच जैसे मतलब अल्लाह को भी बराबर समझेंगे, वाहेगुरु को भी समझेंगे और खुदा को भी समझेंगे, भगवान को भी समझेंगे, हर एक को अपने अपने धर्म अपने अपने उसमें जो भी इबादत जैसे करता है वैसे करेंगे, सभी को इंसान समझेंगे, सभी को एक समझेंगे, फिर ये बातें हो सकती। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ क्योंकि इधर तो बात ही सारी खुदाई हुई है, रूहानी की बात हुई है, जो सारी इन्होंने जैसे इसको डिस्क्राइब किया। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे हमें रिलीजियस एजुकेशन को कहते हैं जी बंद कर दो। मैं कहता हूँ रिलीजियस एजुकेशन कंपैरेटिव स्टडी करवाओ, कंपैरेटिव स्टडी करवाओ। और हमने कई बार कहा कि भाई देखो हो रही है यूनिवर्सिटी में, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म क्या कहता है, बौद्ध क्या कहता है, क्रिश्चियन क्या कहता है, जूस क्या कहते हैं। फिर जब आप अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे के पढ़ोगे, तो फिर गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो आपकी पोइम है, जो आपकी किताब है, जो आपका लिटरेचर है, एक लिटरली आदमी वो कभी दंगे फसाद की बात नहीं करता, वो वायलेंस की बात नहीं करता, किसी भी कौम का है, किसी भी जात का है, किसी भी रिलीजन का है, उसका जो हाँ जज्बाती होगा, देश के लिए बात करेगा, कौम के लिए बात करेगा, तो लोगों को गाइड करेगा, लेकिन ये वाली बात नहीं करेगा कि कौन खराब है। तो ये जो अदब की बात है और ये बहुत बड़ी बात है, ये देखिए आम आदमी की जे समझ में बहुत काम आता है, खासकर जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है। मैं देखिए 2-3 किस्म की बातें, एक इंफॉर्मेशन होती है, आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपने इकट्ठी कर दी, तो उसके बाद नॉलेज आती है। तीसरी होती है इंटेलेक्ट, जो इन्होंने मेरे लिए शेयर पढ़ा या दूसरे के लिए पढ़ा, ये इंफॉर्मेशन नहीं, ये नॉलेज नहीं, ये इंटेलेक्ट। आप एग्री करेंगे? क्योंकि इंटेलेक्ट जो है, इंफॉर्मेशन आप काट एंड पेस्ट कर सकते हो, उधर से उठाया उधर से उठाया, जो आजकल हो रहा है कॉपी पेस्ट लो, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट कोई नहीं कर सकता मुझे लगता है, क्योंकि जो आप इस चीज को जहां पे
मतलब कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। एक मिनट जो पोएम लिखते हैं बैठे बैठे बोलते बोलते, और एक अगर इंटेलेक्ट से भी आगे है, ये वो कहते हैं ना, कैसे कि रिले होती हैं चीजें, जैसे मामा साहब को हुई, मतलब जैसे गीता लिखी गई उस वक्त श्री कृष्ण को रिले हो। ये लोग आप लोग जो हैं, मैं नहीं कहता पूरा थोड़ा अंश उसमें इंटेलेक्ट से ऊपर, जो मर्जी समझो, क्योंकि इसको बनाना, बात करना, और बात भी इतनी गहरी होती है। जो कोई बोलता है या कोई बात करता है, उसकी गहराई आप लोग ही समझ सकते हैं। अगर वहां पे कोई मुशायरा हो रहा है या कोई बात हो रही है तो वो बहुत कम लोग समझते हैं। हमारे जैसे बना बंदे वो आगे ने ताड़ी बजाए, हमने भी ताड़ी बजा दी, तो छोटी बातें हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ शेर ताजी साहब को, कल उन्होंने मुझे बात की, मैं कहता हूँ यार इस किस्म के प्रोग्राम देखिए, इधर से भाषण दिया, जो पॉलिटिकल लोग देते हैं या दूसरे लोग देते हैं, वो एक अलग मसला है, मतलब आधा झूठ आधा सच आधा इधर इधर, मतलब ऐसे उल्टी सीधी बातें करनी है। लेकिन आप लोगों से जो मुखातब होना, जो बात करनी इस किस्म की, जहाँ पे लिटरली सोसाइटी बैठती है, और सबसे बड़ा जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, और ग्रामर है, जो हमारे संस्कृत की ग्रामर है। जहाँ एक देखिए क्या हुआ एक टाइम पे, अभी थोड़ा सा पीछे है, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे हम एक बात करेंगे आपको, ऐसे भी आ गया था, मुगलों के टाइम पे भी था। सबसे बड़ी बात थी, महाराजा रणजीत सिंह ने एक कायदा निकाला, एक फारसी में भी बात होती थी उस वक्त, फारसी जो पर्शियन हमने किया था, क्योंकि और अरेबिक तो बाद में आई, सर पहले इंडिया में पर्शियन था, अरेबिक तो इस्लाम के साथ आई जो भी, तो एक संस्कृत थी, उसका भी निकाला, हिंदी का, उर्दू उसमें से निकली, हिंदी देवनागरी से जो भी है, तो पाली आई, तो इसका कायदा था, उसमें मैथ भी था, थोड़ा सा आसान वाला भी, तो उसमें थोड़ा सा तेजी थी, तो लिखना पड़ा। जो पंजाबी के आड़ा उड़े होते हैं पंजाबी के, तो वो लोग सभी बच्चों को पढ़ाया जाता, सभी को, और उस वक्त कहते 97% लिटरेसी थी जो उस किस्म का पंजाब हिंदुस्तान। फिर उन्होंने कहा एक मैं और भी एक बात करूंगा इसमें, उन्होंने कहा यार ये लोग बड़े सुनलाए, ये सारी किताबें पढ़ते सब, इनकी जो सारा खत्म करो कैसे करना। एक ये बात है, इससे पहले आ जाओ माइकल जिसने कानून बनाया, जो इंडियन पीनल कोड बनाया या दूसरे कोड बनाया, उसने जो बात की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसने कहा यार ये लोगों के गुरुकुल मदरसे हैं, सब कुछ है, लिटरली सोसाइटी है पूरी इंडिया की, इसको कैसे करेंगे, इनको डिमोरलाइज करेंगे, इनको कहेंगे आपकी भाषा कुछ नहीं, तो अपनी भाषा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने इंग्लिश की, और क्या कलर चाहिए थे उनको, फौज में थे, तो उन्होंने जो हमारा गुरुकुल था, और जहाँ पे भी गुरुद्वारों में भी गुरुमुखी कायदा जो मैंने बात की है वो सकते। और उस वक्त देखिए, आप अगर इंग्लैंड की बात करें, जहाँ कहीं की भी यूरोपियन कंट्री की बात करें, 3 ट्रेड कंपनी आई यहाँ पे इंडिया में, एक तो वो डच वाली, एक ब्रिटिश की थी, एक तीसरी फ्रांसीसी फ्रांस। इन्होंने ये क्या थे वर्चुअली, ये एक जो कहते हैं ना पायराइट्स करते थे, समुद्र में लूटते थे, और उन्होंने वैसे करते करते जे या छोटा छोटा इनका वो जो हमारे व्यापारी अरब से जाते थे, इंडिया से जाते थे, उनको इनका काम था, क्योंकि फिर ये सोने की चिड़िया की बात थी, इसको जहाँ आए तो उस वक्त इस सोसाइटी को और अपने वहाँ पे ये सारा सिस्टम लाए। और हमारे उस वक्त कहते हैं यूरोपियन कंट्री में कोई ऑर्गेनाइज स्कूल नहीं है, कोई पढ़ाई बात नहीं, तो ये बात कोई बहुत वाली बात नहीं थी। हाँ, मैं ये कहता हूँ ईरान की सोसाइटी, पर्शिया, इसकी आप सेंट्रल एशिया सबसे एडवांस था, वहाँ पे ही कहते हैं ना सेंट्रल एशिया से आर्यन आए जब दूसरे। तो ये बात जो है, तो मुझे बहुत गर्व है
खुशी है कि आप लोगों में, लिटरेट लोगों में हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोबारा ये सबसे बड़ी बात है कि एक लिटरेरी सोसाइटी, तो इस किस्म के जो किताबें हैं ये हैं। और आज तो ये किताबें डिजिटाइजेशन हो रही हैं, ई आ रही हैं, बुक्स बन रही हैं, लेकिन जो किताब लाइब्रेरी में पढ़ी है वो उसका अपना ही अंदाज है। किसी भी आप जाए में लगे होते हैं हर एक बुक में, सभी। तो अगर वहाँ पे ये खाली होगा, चाहे आपके पास सारा सिस्टम होगा, डिजिटाइजेशन होगी, लेकिन वो खाली खाली लगेगा। जैसे आपने जहाँ लगाया तो एक सारे पढ़ते हैं, जो हमारे एक तरीका का है। तो है बहुत लंबी बातें हैं, बातें कर सकते हैं। किताबों का चलन होना चाहिए। किताबा जो किताब है ना, ये कभी नहीं होती। ये किताब जो है, बुक है, जो एक आप कैसे हार्ड कॉपी आजकल कहते हैं, चाहे आपका सारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सारा जो ई सिस्टम हो गया है, लेकिन फिर भी जो जहाँ पे ई गवर्नेंस की बात होती है, फिर भी जो हार्ड कॉपी निकलती है, उससे ही बंदे को सेटिस्फेक्शन होती है। यार मुझे ये नकल मिल गई है जहाँ, तो आप जब लिखते हो, किताब होती है, पेन होता है, जो आपने लिखा होगा ये सारा, तो ये सारा लिखना, ये पढ़ना और ये समझना तो बड़ी गहरी बात है। तो मुझे लगता है काफ़ी आज के लिए दोबारा मिलेंगे, दोबारा मौका मिलेगा। तो तो सभी का धन्यवादी हूँ, और खासकर जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पे, अच्छे लोग हैं, जो सभी को मैंने देखा यहाँ पे बात करते हुए, और इन्होंने सभी से तारुफ भी करवा दिया जो लोग पार्टिसिपेट हैं। तो थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दुर्लभ जानकारी आपसे प्राप्त हुई। आपका ज्ञान बहुत ही विस्तृत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।